लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष है। सागर के लोगों में भी लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त माहौल बनाया जाने लगा है। वहीं हम प्रत्याशियों की बात करें तो सागर लोकसभा से भी टिकट की दावेदारी तेजी से होने लगी है। वहीं हमने जब चार्टेड अकाउंटेंट आरडी बड़ौनिया से बात की तो उन्होंने बताया कि वह भाजपा के पुराने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। वह बखूबी जानते हैं कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सागर लोकसभा के लिए वह योग्य प्रत्याशी है। जी, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आरडी बड़ौनिया। अभी क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कितना मजबूत समझते हैं आप अपने आप? मजबूत तो हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता मजबूत और कद्दावर कार्यकर्ता हैं, चाहे छोटा बड़ा जैसा कुछ है नहीं। हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने बोला है। और मजबूती की बात है, जहाँ तक मैं अपने मेरिट्स के आधार पर मैंने अपना बायोडाटा दिया है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो उच्च नेतृत्व है वह चाहता है कि पढ़े लिखे, उच्च शिक्षित और समाज से भी लोग राजनीति में आए। इस कारण से मैंने अपना दावेदारी का मन बनाया था और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को कंसिडर करेगी। और भी जो दावेदार खड़े होंगे आपके साथ में जो टिकट की मांग कर रहे हैं, तो उनको मद्देनज़र आप उनकी तुलनात्मक क्या देखते हैं आप अपने आप में? देखिए, दावेदारी करने का अधिकार सबको है, क्योंकि सभी लोग पार्टी की सेवा करते हैं। मैं भी पिछले 20 सालों से नरियावली विधानसभा में पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और समय समय पर जो भी बना है मैंने घर घर जाकर प्रचार किया है, चुनाव मैनेजमेंट में हिस्सा लिया है। तो और ऐसे उन लोगों ने भी पार्टी की सेवा की है, तो सभी की दावेदारी उचित है और करना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक अपने आप में क्या एक्स्ट्रा देखता हूँ, मैं देखता हूँ अपने आप में एक पवित्र उद्देश्य देखता हूँ, एक समाज सेवा जो कि अपना सेवा समिति के माध्यम से मैं पिछले 11 वर्षों से कर रहा हूँ वह है। और साथ में एक जो प्रोफेशनल सर्विस दी है, जो उसके अपने अनुभव लिए हैं, उस अनुभवों को मैं कैसे आगे इस्तेमाल करूँगा और कैसे विकास में इस्तेमाल करूँगा, इस पक्ष को मैं अपना थोड़ा प्लस पॉइंट मानता हूँ। किन मुद्दों को लेके चुनाव में उतरेंगे आप? मेरे मुख्य मुद्दे रहेंगे, पहले नंबर तो एक सागर में IIT खोलना, IIIT खोलना, एयरपोर्ट खोलना, खासकर SEZ का सुविधा अपन को प्रदान करना। SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर अपने आप इंडस्ट्रीज आती हैं, क्योंकि उनके लिए विशेष पैकेज और प्रोत्साहन दिए जाते हैं, काफ़ी इंसेंटिव दिए जाते हैं, ताकि इसमें हमारे युवाओं के लिए बहुत रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। और क्या रहता है, जैसे अपन बजट देखते हैं, बजट में सरकार की हर साल की बजट में नई नई योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं का अध्ययन करके उनके ऊपर काम करना और हर साल अपने नए नए प्रोजेक्ट लाना, ये मेरा पूरा प्रयास है। सरकार अभी पिछले 20 साल से केंद्र में मध्य प्रदेश में है भाजपा सरकार जी, और लोकसभा क्षेत्र में भी बीजेपी कई वर्षों से आ रही है जी। ऐसे में टिकट आपको मिलता है तो क्या मानते हैं कि किस तरह से आप पार्टी के साथ काम करेंगे? पार्टी के साथ तो जो कि मेरी विचारधारा और मेरे परिवार की विचारधारा भी भाजपा की है और मैं एक संगीत की पृष्ठभूमि से आया हूँ, तो विचारधारा की बात नहीं है। मेरे काम करने का तरीका सिंपल ये रहेगा कि मैं योजनाओं का अध्ययन करूंगा कि कौन कौन सी योजनाएं सागर में आ सकती हैं और उनके आवेदन दूंगा, उनको बार बार फॉलो अप करूंगा, क्योंकि जनता मुझे अपना प्रतिनिधि बनाएगी और यह प्रतिनिधि का कर्तव्य रहता है कि जनता की तरफ से वह आगे विकास कार्य लाए। सिर्फ इतना सा वो मेरा व्यू है और उस व्यू के साथ में काम करूंगा, तो मुझे 100% विश्वास है कि यह सारी चीज़ें सफल होंगी। है लोगों में चर्चा है कि आप भाजपा की प्रत्यक्ष राजनीति में देखते नहीं हैं, क्या मानते हैं? कुछ लोग कह जरूर रहे हैं, लेकिन वही है, मेरे बारे में आप कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। जब वो हमारे क्षेत्र में जाएंगे, हमारी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, हमारे मंडल में जाएंगे, तब उनको पता लगेगा कि पिछले 20 सालों से मैं कितना एक्टिव रहा हूँ। क्योंकि मुझे कभी पद की लालसा नहीं रही, इसलिए मैं कभी ऐसा दिखाई नहीं दिया। और मैंने तो बूथ स्तर पर भी काम किया है, घर घर जाकर काम किया है, चुनावी मैनेजमेंट का काम किया है और सकारात्मक परिणाम भी दिखे हैं। तो 20 सालों से मैं एक्टिव हूँ और मेरा परिवार भी इसी विचारधारा को आगे बढ़ाता रहा है। ये ऐसा नहीं है, मेरा जनाधार और पहचान और पार्टी के प्रति विचारधारा कैमरे में आप कम आते हैं? जी, मुझे कभी कैमरे का शौक़ नहीं रहा। ये कुछ लोगों को शौक़ रहता है तो वो आगे आते हैं, मुझे कैमरे के आगे आने का या फ़ोटो खिंचवाने का कभी शौक़ नहीं रहा, इसलिए सामने दिखाई नहीं दिया। लेकिन बैकग्राउंड में मैंने हमेशा जो भी बना है, जो भी पार्टी ने मुझे जवाबदारियाँ दी हैं, वो मैंने पूरी की हैं।